वेलकम बैक बच्चों। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट सीरीज के थर्ड वीडियो में बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हम लोग बच्चों आज बात करेंगे बेसेस एक्चुअली हैं क्या, बेस कितने टाइप के होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस के बारे में। लेकिन बच्चों हम लोग जो वीडियो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग वीडियो बच्चों स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो बच्चों अगर आपने लास्ट का वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, तो बच्चों उस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके आप जरूर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो बच्चों अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो सबसे पहली जो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखूंगा वो बच्चों मैं रिएक्शन कराना चाहूँगा बेस को, किसी भी बेस को। हम लोगों ने बच्चों एसिड को भी मेटल से रिएक्ट कराया था और आपको याद होगा वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी। यहाँ पर भी बच्चों मैं बेस को रिएक्ट कराने जा रहा हूँ, लेकिन किसके साथ रिएक्ट कराने जा रहा हूँ, जैसे वहां पर हम लोगों ने कराया था एसिड को मेटल के साथ, वैसे ही बेस को मेटल के साथ। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक साल्ट ऑब्टेन होगा और साथ में आपको लिबरेट होती हुई दिखेगी हाइड्रोजन गैस। बच्चों जनरली मेटल्स रिएक्ट करना पसंद नहीं करती बेस के साथ, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में पॉसिबल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक बेस ले रहा हूँ और वो है NaOH, और मैं एक मेटल ले रहा हूँ और वो मेटल है हमारी बच्चों Zn। अब बच्चों मैं इसको बैलेंस फॉर्म में लिखूँ उसके पहले मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ, Na2ZnO2 और साथ में क्या लिबरेट होगी बच्चों मेरी हाइड्रोजन गैस। अब बच्चों आप देखें तो यहाँ पे मुझे 2 Na चाहिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों, 2 लगा दिया। बच्चों 2 Na यहाँ भी, 2 Na यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, वहाँ भी 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है। तो अभी आप जो देख पा रहे होंगे वो रिएक्शन आपकी लगभग बैलेंस हो गई है। अब बच्चों इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट। अगर आप यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज करेंगे बच्चों, अगर यहाँ पर जिंक के स्पेस पे आप क्या यूज करना चाहें, एल्यूमिनेट, तो आप एल्यूमिनियम यूज करने के बाद जो ऑब्टेन करेंगे उसका नाम होगा बच्चों सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। बच्चों मैं ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए लिख दे रहा हूँ, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो आप इसको भी यूज करके बना सकते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। समझ आ गया होगा बच्चों। लेकिन ये रिएक्शन हर कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे ये रिएक्शंस होती हैं। वो रिएक्शंस क्या हैं बच्चों हम लोग आगे जब बड़ी क्लासेस की और वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ पे बात करेंगे। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स सीखनी है। इसके बाद जो बच्चों रिएक्शन आती है वो आती है बेस की रिएक्शन एसिड के साथ। तो बेस बच्चों एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बच्चों बेस एसिड को और एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। याद रखना होगा आपको कि बेस एसिड को और एसिड क्या करते हैं, बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या फॉर्मेट ला के देते हैं हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर बच्चों ध्यान देना होगा, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और यहाँ पर एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है। तो मैं बेस यहाँ पे सिंपल सा ले रहा हूँ NaOH और जो एसिड ले रहा हूँ वो H+। वास्तव में तो बच्चों ये रिएक्शन कही जाती है कि एसिड और बेस के बीच हो रही है, लेकिन जनरली हमें समझना चाहिए कि आपको पता होगा कि बेसिस क्या हैं। बेस वो हैं जो हमें एक्वस सॉल्यूशन में OH- लिबरेट करके देते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें मिल जाएगा OH- और यहाँ से मिल जाएगा H+। ये OH और ये H ये कुत्तों के भौंकने की आवाज़ बच्चों आ रही है, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, जिन्हें हम चुप तो करा नहीं सकते हैं, ठीक है। वो उनका काम है, हमारा काम है इसको समझना। तो NaOH से हमें OH- मिल गया और HCl से हमें क्या मिल गया बच्चों, H+। ये दोनों की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर क्या जनरेट हुआ है, वाटर। एक्चुअली मेन तो मोटो यही था, वाटर मॉलिक्यूल बनाना। अब बच्चों हमें क्या मिलेगा, यहाँ से Na+, यहाँ से Cl-, तो हमारा क्या बनेगा, एक आयोनिक कंपाउंड NaCl और क्या हो जाएगा साथ में H2O। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेके रिएक्शन करा रहे हैं तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उस रिएक्शन में बच्चों जो एनर्जी निकलेगी वो 13.7 किलो कैलोरी पर मोल की ऑब्टेन होती है, ठीक है बच्चों। अगर आप याद रख सकें 13.7 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी वहां से बाहर निकलती एक्सोथर्मिक होती है। अगर आप एसिड या बेस में से किसी एक को या दोनों को बच्चों आप वीक ले लेते हैं। अब वीक एसिड क्या होते हैं मैंने पीछे के वीडियो में बता रखा है। वीक एसिड हमारे हो गए एसिडिक एसिड जो सिरके के तौर पे यूज होता है, फार्मिक एसिड जो चींटी के डंके में होता है। वैसे यहाँ पर भी वीक बेस ले ले तो ये एनर्जी धीरे धीरे करके स्लाइटली बच्चों डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक थी
रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल और यहाँ पर रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। तो बच्चों दो रिएक्शन हो गई है केमिकल प्रॉपर्टीज, आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको तैयार कर सकते हैं। अगर कोई फिर भी आपको इशू आता है तो आप निश्चित तौर पे निसंदेह कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएंगे आपको क्या चीज कम समझ में आई। अब बच्चों हम लोग अगली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग रिएक्ट कराने जा रहे हैं बच्चों बेस को किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, बेस को किससे रिएक्शन कराने जा रहे हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ क्या बनेगा उसको हम आगे भरेंगे, पहले हम बात कर लें बेस। तो बेस बच्चों हम वही पुराना ले रहे हैं, NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कोई भी एनीवन। और नॉन मेटल मैंने कार्बन ले लिया और उसका ऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब आप देखिएगा इससे क्या ऑब्टेन होगा। ये है बेस और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे मिलेगा बच्चों हमें Na2CO3। Na2CO3 मिलेगा, मतलब यहाँ 2 करना पड़ेगा। तो Na2CO3 में दोनों Na मेरे कंजम्प्ट हो गए, कार्बन कंजम्प्ट हो गया और 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 यहाँ 4, 4 में से 3 ऑक्सीजन। दैट मीन्स मेरा सब सिंपल तौर पे क्या कंपाउंड दिखेगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं इससे हमें क्या मिलते हैं बच्चों? कार्बोनेट प्लस वाटर। यहां पर आप CO2 के रिप्लेसमेंट में आप चाहें तो सल्फर का भी ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, SO2 भी यूज कर सकते हैं। यहां पर आप बेस भी चेंज कर सकते हैं, NaOH के रिप्लेसमेंट में आप KOH या COH के होल ट्वाइस का भी यूज कर सकते हैं। रिएक्शन पर्टिकुलर क्या है कि बेसेस जो हैं वो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें कार्बोनेट देते हैं। कई सारी जगहों पे आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि जो हमारे बेसेस होते हैं उनको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को भी बच्चों एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या फॉर्मेट हमें देते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, सॉरी कार्बोनेट दे देते हैं। तो ये बच्चों मेरी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों चौथे कैरेक्टर की तरफ। अगर बच्चों हम रिएक्ट करा दें बेस को, हम किसको रिएक्ट कराने जा रहे हैं? बेस को। एज यूजुअल बेस कौन सा ले रहे हैं? NaOH। और बच्चों आप किसी हैवी मेटल का साल्ट ले लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ HEAY, हैवी मेटल साल्ट। स्पेलिंग में कोई गलती हो नज़रअंदाज कर दीजिएगा। हैवी मेटल का कोई साल्ट ले रहे हैं। हैवी मेटल कैसा हो गया बच्चों? कॉपर। कॉपर एक हैवी मेटल है और उसका साल्ट है SO4, CuSO4। क्लियर है बच्चों? ये हैवी मेटल का साल्ट है। अब अगर आप NaOH को हैवी मेटल के साल्ट के साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं तो आपको सल्फेट मिलेगा मेटल का। तो देखिए क्या मेटल का सल्फेट मिलने वाला है? मेटल सल्फेट। ये बच्चों एक तरह से आप इसको क्या कह सकते हैं? मेटल का साल्ट मिलेगा, जो रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे आप इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये Na है, ये SO4 है, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा हमें, तभी हमारा क्या बनेगा बच्चों? Na2SO4। ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा Na2SO4 और साथ में हमें क्या ऑब्टेन होगा बच्चों? CuOH का होल ट्वाइस। अब देखने वाली बात यहाँ पर है बच्चों, जो हमने CuSO4 यहाँ ले रखा है वो आप समझ लीजिए कि इसमें Cu जो है वो डबल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, SO4 डबल माइनस में है। Cu डबल प्लस आयन बच्चों आपको पता होना चाहिए ब्लू कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट का जो कंप्लीट ये सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है। और जब ये इधर CuOH का होल ट्वाइस बनता है तो ये पेल ब्लू होता है, मतलब पीला नीला, पीला नीला, अच्छा है, पेल ब्लू कलर होता है। तो मेटल साल्ट के साथ हमें हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स। तो आप ये भी एक रिएक्शन तैयार कर सकते हैं बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। समझ आ रहा होगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काउंट करता हूं मैं, 3 2 1 गो। ठीक है, पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें बच्चों, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी बेसिस की बनती है जाकर के, वो हम बेस को रिएक्शन करा जा रहे हैं अमोनियम आयन के साथ। तो हम बेस को रिएक्ट कराएंगे अमोनियम आयन, और जब अमोनियम आयन से आप रिएक्ट कराओगे तो आपको NH3 लिबरेट होती दिखेगी और साथ में और भी कंपाउंड्स बनेंगे, साल्ट भी बनेगा वहां पर। तो बच्चों अमोनियम साल्ट, अमोनियम आयन लेना। अमोनियम आयन मतलब बच्चों NH4 प्लस चार्ज। तो NH4 प्लस चार्ज लेने के लिए हम क्या करेंगे? NH4Cl को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बेस ले रहे हैं, वही पुराना रटा रटाया बेस NaOH।
और हमारा अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन हमारा हो गया NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नौसादर। तो NaOH को जब NH4Cl के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो एक कंपाउंड आपको बहुत प्यारा सा दिख रहा है, यहाँ Cl दिख रहा है, यहाँ Na दिख रहा है। बड़ा पुराना गहरा नाता है जय वीरू का साथ है Na का और Cl का। तो Na और Cl आराम से दोनों लोग निकल जाएंगे, कहेंगे हमारा तो ये आयोनिक कंपाउंड बन गया। ये बच्चों OH है और यहाँ NH4 है। NH4 जो बच्चों है वो OH को एक ऑक्सीजन दे देगा, हाइड्रोजन, और निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। और कौन सी गैस लिबरेट होगी बच्चों मेरी, NH3। अमोनिया गैस यहाँ पे लिबरेट होगी जब मैं यहाँ पर अमोनियम आयन से रिएक्ट कराता हूँ किसी भी हाइड्रोक्साइड को, किसी भी बेस को। तो ये तो बच्चों फंडामेंटल तौर पे मेरी हो गई बेस की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं बात करूंगा एक डिफरेंस के बारे में कि क्या डिफरेंस है बेस और एल्कली में। तो बच्चों बहुत सिंपल सा बेस और एल्कली में डिफरेंस है कि हमारे जो भी बेस होते हैं अगर वो वाटर सॉल्युबल भी हैं, बेस तो सारे होते हैं, बेस किसको कहेंगे आप, जो वाटर में जाकर के हाइड्रोक्साइड दे दें। यहाँ पर OH माइनस देने समय एक यहाँ पर एजम्पशन आपको समझना होगा, एक इसको आप क्या कहेंगे, एक्सेप्शन, अपवाद। NH3 आर्हीनियस का ये मानना था दैट एसिड आर प्रोटॉन डोनर, एसिड आर द H+ आयन डोनर एंड द बेसेस आर OH माइनस आयन डोनर। तो यहाँ अगर NH3 की हम बात करें तो NH3 जो है उसके पास OH माइनस तो देने के लिए है नहीं, लेकिन ये बेस के जो भी कैरेक्टर है सारे कैरेक्टर शो करता है। तो आर्हीनियस के हिसाब से तो बेस नहीं, क्योंकि आर्हीनियस के हिसाब से अम्ल होने के लिए, एसिड होने के लिए H+ देने की क्षमता हो और बेस होने के लिए OH माइनस। इस बात को और जस्टिफाई करने के लिए ब्रॉन्स्टेड आते हैं, और ब्रॉन्स्टेड क्या कहते हैं कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है और जो बेसेस हैं वो प्रोटॉन गेन करते हैं, और NH3 ने गेन कर लिया और क्या बना दिया, NH4+। तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग NH3 हमारा जो है ना बेस हो जाता है। इसके बाद AlCl3 नहीं जस्टिफाई हो पाता है तो उसमें लुईस थ्योरी आती है, उन सब के बारे में बात करेंगे कभी ना कभी जरूर। अगर आपका प्यार इस चैनल के साथ बना रहा, चैनल को आप ग्रो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, आपका प्यार मिलता रहेगा, आपके लिए हम 4 गुनी मेहनत करते रहेंगे। तो यहाँ बेस और एल्कली में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि हम बेसिस कह सकते हैं NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस, ZnOH का होल ट्वाइस, ZnO2। बढ़िया गाना लग रहा है, लेकिन इनमें सारे बेस नहीं हैं। जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं उन्हीं वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम बच्चों क्या कहते हैं, एल्कलीज। ठीक है, अम्ल और भस्म कहते हैं हिंदी में शायद। अब आता है हमारे पास बेसिस के यूजेज के बारे में बात करें तो बच्चों सबसे पहला यूज हम बात करेंगे NaOH, बहुत ही फेमस है NaOH। बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत यूजफुल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज बच्चों हम लोग की जो इंडस्ट्रीज है, सोप इंडस्ट्री है, सोप में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री और हमारी जो ये पेपर इंडस्ट्री है, इसमें NaOH का बहुत सारा यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारे और कंपाउंड को रिजनरेट करने में बच्चों इसका यूज होता है। केवल यही नहीं है कि NaOH बच्चों केवल खुद ही इस्तेमाल होता है, और दूसरे कंपाउंड भी NaOH बना देता है जो हमारे काम के होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे KOH की, तो बच्चों KOH का यूज NaOH के यूज के ही समकक्ष है, लगभग वही यूज है दोनों का। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों CaOH का होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। तो बच्चों जो CaOH का होल ट्वाइस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया जाके चूना, बुधा चूना। बच्चों इससे ब्लीचिंग पाउडर हम लोग बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर कपड़े धुलने के काम आती है, उसमें इसका खूब यूज़ किया जाता है। चूने के तौर पे भी यूज किया जाता है। वाटर के क्लींजिंग में यूज होता है, पानी को साफ करने में यूज करते हैं। किसका, CaOH का होल ट्वाइस। मैं जो बताता जा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। सबसे पहला NaOH का यूज बताया, COH का क्या बता दिया हमने आपको, ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे और पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा बच्चों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, MgOH का होल ट्वाइस। बच्चों एक शब्द होता है हमारी जिंदगी में, एसिडिटी। एसिडिटी और एसिडिटी तो बहुत ही खराब शब्द है। जब आपको पता है कि हमारे पैंक्रियाज आमाशय में जठर रस का स्राव होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है। जब हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका डाइजेशन मुश्किल है, तो माइंड सेटअप देता है ऑर्डर की ज़्यादा HCl का फ्लो करिए जिससे आसानी से डाइजेशन हो जाए। तो हमारे स्टमक में एसिड की एक्सेस वैल्यू की वजह से हमें होती है एसिडिटी।
उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हमें एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चाहिए होती है, तो हम किसी बेस को खा लेते हैं। तो आप जो भी बेस खा रहे हैं वो कौन सा बेस होगा आपका बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एसिडिटी हो जाने के समय पर भी यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बेस के अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो बेस बच्चों सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? बेस स्वाद में कड़वे होते हैं, सारे बिटर, एसिड सोर होते हैं। इनको अगर आप एक्वा सॉल्यूशन बना के हाथ में टच करेंगे तो स्लीपी होंगे, सोपी फील होंगे, आपको चिकने होंगे। इसके अलावा बच्चों लिटमस पेपर के जो कलर है उसको भी चेंज करते हैं। आपको पता है एसिड जो है वो बच्चों ब्लू को रेड करते हैं, रेड को ब्लू कर देते हैं, रेड को ब्लू कर देते हैं, रेड को ब्लू कर देते हैं, याद हो गया? रेड को ब्लू कर देते हैं, ऐसे करके कई बार ये याद हो जाएगा। इसके अलावा जो बेसेस होते हैं वो जनरल रिएक्शन में हमें OH माइनस डोनेट करते हैं, पर ऐसा सारे बेस नहीं करते हैं। यहाँ पर NH3 जो है वो प्रोटॉन रिसीवर है, तो कुछ जो है प्रोटॉन रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करते हैं। तो ये तो बच्चों कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, मैंने कुछ यूजेस भी बता दिए हैं। इसके अलावा बच्चों बेस की जो होती है वो एसिडिटी होती है। बेस की एसिडिटी अजीब लग रहा है सुनने में, अभी तो आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे इंसानों को हो जाती है एसिडिटी, अब आप बोल रहे हो कि बेसों को भी एसिडिटी हो जाती है भाई, बेसों को एसिडिटी। देखिए कौन सा बेस कितने OH दे सकता है? NaOH 1 दे सकता है, CaOH का होल ट्वाइस 2 दे सकता है, और FeOH का होल थ्राइस या AlOH का होल थ्राइस 3 OH दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर 1 OH देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ये यहाँ पे 2 OH देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और ये यहाँ पे 3 OH देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो जो जितने हमें बेस दे देगा OH, वही उसकी बेसिसिटी, यहाँ पर इसकी बेसिसिटी 1, इसकी बेसिसिटी 2, और इसकी बेसिसिटी नहीं एसिडिटी तो क्षारों की होती है अम्लीता। तो इनकी एसिडिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि बेस के अंदर कितने OH देने की कैपेबिलिटी है, जितने OH देने की कैपेबिलिटी होती है उसी को OH देने की कैपेबिलिटी को हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। तो हमारे हिसाब से ये भी आपको बात समझ आ गई होगी। तो हम लोगों ने इस वीडियो में कितने सारे पॉइंट्स के बारे में बात करी, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिटमस के साथ क्या करते हैं, और OH माइनस देते हैं, छूने में कैसे होते हैं, स्वाद कैसा होता है, 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी, हमने आपको यूजेस भी बता दिए, और इसके अलावा हमने बताई बेसों की एसिडिटी या अम्लीयता क्या होती है। तो इन 4 पॉइंट्स में हमने इस पूरे चैप्टर को कवर अप किया है। बच्चों कोशिश की है आपके लिए अच्छा वीडियो बनाने के लिए। कैसा लगा है आप जरूर डिसाइड करिए, कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताइए कि आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है। अगर वीडियो में बताइए कोई सी भी एक बात पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके बच्चों अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।